प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में मोहन यादव। वाकई ये बड़ा सरप्राइज निकला आज मध्य प्रदेश के विधायक दल की मीटिंग से। हालांकि सुगबुगाहट एक तरीके से होनी शुरू हो गई थी और कयास लगाए जाने भी शुरू हो गए थे, क्योंकि आज सुबह ही जिस कमरे में विधायक दल की मीटिंग हो रही थी उसके पीछे एक पोस्टर लगा था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, उसमें जेपी नड्डा की तस्वीर थी, वीडी शर्मा की तस्वीर थी, कुशाभाऊ ठाकरे की तस्वीर थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर थी। लेकिन जिसके नेतृत्व में 163 सीटों का यह प्रचंड बहुमत आया, यानी कि मध्य प्रदेश के मामा, यानी कि 16 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी तस्वीर उस पोस्टर से नदारद थी। तो ये बड़ा सरप्राइज। और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में जिन पर दांव आजमाया गया, जिनको कमान सौंपी गई मोहन यादव को, ओबीसी समुदाय से आते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी समुदाय 50% का है, यादव समुदाय 13% का है। अलावा इसके सिर्फ इतना ही नहीं, जो और गणित साधे गए वो ये कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 चेहरे रखे गए। राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ से विधायक हैं और वो बीजेपी का अनुसूचित जाति का चेहरा है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है। लेकिन अब कयास इस बात पर है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई हुई, उन्हीं के हाथों प्रस्ताव रखवाया गया कि भाई अगला मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। ऐसे में चुनौती क्या अब यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका पार्टी में क्या होगी। लेकिन इसी तरीके का सरप्राइज पैकेट कल निकला था छत्तीसगढ़ से। विष्णुदेव साय को बना दिया गया था मुख्यमंत्री, आदिवासी चेहरे के तौर पर। वो भी उतना ही बड़ा सरप्राइज था। हालांकि उनका राजनीतिक करियर बड़ा लंबा है। सरपंच से शुरुआत की, उसके बाद विधायक बने, 2 बार के 4 बार के सांसद बने, मोदी सरकार में मंत्री रहे, अटल सरकार में मंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के राजभवन में। कल उन्होंने दावा पेश कर दिया है। आज मोहन यादव ने भी राजभवन पहुंचकर दावा पेश कर दिया। वहां आदिवासी चेहरा, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा, पिछड़ा चेहरा। तो क्या संकेत इस बात के भी हैं कि जिस तरीके से सारे कयास, सारी अटकलें, सारे अनुमान, सारे राजनीतिक गणित धराशायी रह गए कि शिवराज सिंह चौहान को विदा करना भारतीय जनता पार्टी आला कमान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन यह हुआ और बड़ी खामोशी से हो गया। कहीं विरोध नहीं, कहीं कोई संकोच नहीं, कहीं कोई उफ नहीं। ताकतवर क्षेत्रीय क्षत्रपों को साइड लाइन किए जाने का सिलसिला जो विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ था, वो अब अमली जामे के तौर पर भी समझ में आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह साइड लाइन, अलावा इसके इधर शिवराज सिंह चौहान की विदाई। तो क्या यहां से राजस्थान का भी संकेत मिल रहा है कि कल महारानी की विदाई भी, वसुंधरा राजे सिंधिया की विदाई भी तय है। इस बीच हालांकि बड़ा शक्ति प्रदर्शन राजस्थान में चला और वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक तरीके से दबाव की राजनीति भी करने की कोशिश की। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए। अब ऐसे में कुछ चीजें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने 2024 के संकेत दे दिए थे कि भाई मैं 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाना चाहता हूं। तो यहां से लड़ाई क्या 2024 की देखी जा रही है 2023 में। मैंने कहा जैसे कि आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा सामने रख दिया गया है, ब्राह्मण और एससी को भी समावेशित करने की कोशिश हुई है। और राजस्थान में भी क्या ये अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बाद में उसमें अगड़ा जोड़ लिया गया, क्या उसका जवाब एक्शंस के जरिए बीजेपी दे रही है। लेकिन 2024 की सूरत यहां से कैसी दिखती है। एक तरफ 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट में रहने वाली पार्टी, जो सारे पोटेंट कार्ड विपक्ष ने इस बीच रखने की कोशिश की, वो भले ही जातिगत जनगणना का कार्ड हो, महिलाओं को आबादी के हिसाब से हक की बात हो, आरक्षण की बात हो, ये सब कुछ क्या यहां पर होता हुआ सापेक्ष नजर आ रहा है। और क्या कल राजस्थान में एक महिला चेहरा भी नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए कोई जाति नहीं है सिवाय गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के। लेकिन जमीन पर यही जातिगत समीकरण भी बड़ी खूबसूरती से साधे जा रहे हैं। लेकिन
एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक की गारंटी की हुंकार लगा चुके हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भी जिक्र करना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि कल जयराम रमेश ने यह ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन की अब अगली बैठक 19 दिसंबर को होगी। लेकिन क्या यह इंडिया गठबंधन जिस मोमेंटम के साथ 3 महीने पहले नजर आ रहा था, 4 महीना पहले जब आखिरी बैठक हुई थी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, क्या 3.5 महीने बाद इस मोमेंटम पर डेंट पहुंचा है क्या? और खास तौर से इन 3 विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बाइंग कैपेसिटी को, नेगोशिएशन कैपेसिटी को और कमजोर किया है। तो ये पूरी तस्वीर आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथी बैठक का ऐलान हो गया है, रवैया थोड़ा सा ढुलमुल रवैया नजर आ रहा है। 6 दिसंबर को बैठक होनी थी, 6 दिसंबर की बैठक टली और अब एक अगली तारीख है। नीति, नेता, नियत, संयोजक, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही इस गठबंधन पर दुनिया भर के आरोप लगाती रही है। क्या कुछ तय होगा और क्या ये जनरेशनल शिफ्ट जो भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है, जिस तरीके से सत्ताएं अब अगली पीढ़ियों को सौंपी जा रही हैं, क्या ये कुव्वत बाकी विपक्षी पार्टियां भी दिखा पाएंगी? तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, वो मैं आपके सामने रखती हूं। मोदी को भाई मोहन, राजस्थान की धरा पर कौन? और जाति की पिच पर मोदी, इंडिया के पास क्या काट?